पाए मुझे दे देना, सिरा मुझे दे देना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बकरा ईद की खुशियां नसीब फरमाए और तुम्हारे घर में कुर्बानी हो। तो भले अमीर के दरवाजे पे बोटी जाए ना जाए, उन गरीबों का ख्याल रख लेना जिनके बेटे ईद के दिन अमीरों के दरवाजों की तरफ देखते हैं और कहते अम्मी कि आज गोश्त आएगा कि नहीं, आज कोई भेजेगा कि नहीं। और माए अपने बेटों को अगर ये कह के तसल्ली देने लग जाए, बेटे दुनिया में बदले का बदला होता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं देता है, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और सोच बड़ा आसान रास्ता है जन्नत जाने का। अगर तो अल्लाह ने तुझको कुर्बानी का मौका दिया है, अपने घर के गोश्त का कुछ हिस्सा उठा गरीब के दरवाजे पहुंचा दे। अगर उस मोटी को देख करके गरीब मुस्कुरा देगा। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों बताओ सबसे बेहतरीन सदका क्या है। किसी ने कहा भूखे को खिलाना, किसी ने कहा नंगे को कपड़ा पहनाना, किसी ने कहा जरूरतमंद की जरूरत पूरी करना। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा सदका यह है कि अपने दुश्मन पे नवाजिशात के दरवाजे खोल देना, उसको देना जो तुम्हारा दुश्मन हो, उस पे अपने कर्म के दरवाजे खोल देना जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहता हो। ये सबसे बड़ा सदका होता है। माफ कीजिए बकरा ईद आएगी कुछ दिन बाद, आएगी क्या ईद आएगी बकरा ईद। इस ईद में आप देखना लोग उन्हीं के घर गोश्त बेचते जिनके घर से आता है। उस दिन भी जब हर एक के चूल्हे पे बोटी बन रही होती है, तब भी कुछ गरीबों के घर में दाल बन रही होती है। गलत नहीं कह रहा हूं। बकरा काटेंगे तो 4 प्यालियों में रख के फला सेठ के यहाँ देखा हो, फला सेठ के यहाँ देखा हो, क्यों पिछले साल और फिर इस कुर्बानी से समझते हम बख्शे जाएंगे। अल्लाह नहीं देख रहा है कि तुम किस नियत से दे रहे हो। ये भी कोई देने में देना है यार। देना हो ना तो कोशिश ये किया करो उनके घर में जो जिनके घर कुर्बानी ना हुई हो, उनके घर में। अब तो लोग फरमाइश कर देते हैं, बकरा कट गया कहां के पाए मेरी तरफ देते हैं। तो वो खुद कह रहा जो कुर्बानी कर रहा करना है यार, पायों की तो मुझे बड़ी जरूरत है, मेरे खुद घुटनों में दर्द रहता है। पूछो इन उलमा से, एक रोटी की नियत से खाने की अगर कुर्बानी की तो कुर्बानी नहीं हो सकती। टोटली 100% नियत अल्लाह की रजा होनी चाहिए। ये नियत कर लो, नियत यही होनी चाहिए। नहीं मैंने पहले ही सोच लिया था पाए नहीं कुर्बानी, जाओ मरो जाए 1000 बकरे काट। पाए मुझे दे देना, सिरा मुझे दे देना। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अल्लाह तुम्हें बकरा ईद की खुशियां नसीब फरमाए और तुम्हारे घर में कुर्बानी हो। तो भले अमीर के दरवाजे पे बोटी जाए ना जाए, उन गरीबों का ख्याल रख लेना जिनके बेटे ईद के दिन अमीरों के दरवाजों की तरफ देखते हैं और कहते अम्मी कि आज गोश्त आएगा कि नहीं, आज कोई भेजेगा कि नहीं। और माए अपने बेटों को अगर ये कह के तसल्ली देने लग जाए, बेटे दुनिया में बदले का बदला होता है, हम किसी को नहीं देते हैं, इसलिए हमें कोई नहीं देता है, तो फिर पूछने की जरूरत नहीं है कयामत कब आएगी। समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। और सोच बड़ा आसान रास्ता है जन्नत जाने का। अगर तो अल्लाह ने तुझको कुर्बानी का मौका दिया है, अपने घर के गोश्त का कुछ हिस्सा उठा गरीब के दरवाजे पहुंचा दे। अगर उस मोटी को देख करके गरीब मुस्कुरा देगा, खुदा की कसम उसके साथ मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराने लगेगा। जिंदाबाद, वाह वाह, क्या बात है। दिलों के दरवाजे खोले हम लोग, ऐसे सदके किया करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। हां जी, ज़्यादातर इनामात तुम पे किया करो तो तुम्हारा दुश्मन, क्योंकि उसमें बिल्कुल भी नफ्स शामिल हो ही नहीं सकता है। कह रहा खाला गरीब तो है लेकिन है बहुत खराब, बोली नहीं 3 साल से मुझसे। फूफी है लेकिन बनती नहीं, बड़ी गरीब है, मैं उनके दरवाजे जाता ही नहीं। मैं कहता हूँ महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उन्हीं रिश्तेदारों को ज्यादा दिया करो जो तुम्हें एक नजर देखना ना चाहते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ आपकी अल्लाह की रजा शामिल होगी, आपकी नीयत और आपकी अपनी जात शामिल नहीं हो सकती है। करेंगे इंशाअल्लाह।
और याद रखो, ये जहन से बात निकाल दो, ये बुजुर्गों की महफिल है, इनके कदमों में बैठ के कह रहा हूं कि दुश्मन का जवाब गाली नहीं होती है, दुश्मन का जवाब काम होता है। क्या होता है? काम होता है। आपका कोई मुखालिफ है ना, तो उसे गाली ना दें, उस पर इनाम के इतने दरवाजे खोल दो कि वो आपसे मोहब्बत करने लग जाए। आप पढ़ें ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, आपसे किसी ने कहा हुजूर फलां शख्स आपकी बड़ी बड़ी गीबत कर रहा है, बड़ी गीबत कर रहा है। आपने मालूम है ना, सोने के सिक्के बांधे गठरी में भेज दिए और कहा जाओ ये उसको दे दो। उसने कहा ये किस चीज़ के पैसे भेजे? तो आपने फरमाया सुनो, तुम मेरी बुराई करते हो ना, तो मैंने तुम्हारी मजदूरी दी है। कहा बुराई की मजदूरी? का तुम उधर मेरी बुराई करते हो, इधर हसन बसरी के गुनाह कम होते चले। इतना बड़ा मेरा काम कर रहे हो, अपनी नेकियां मुझे दे रहे हो, तो फिर मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी, मजदूरी तो बनती है ना तुम्हारी। हाँ तो सुने, ऐसे करके काम किया जाता है। अल्लाह वालों की महफिल से ये हासिल करें, अगर यहाँ बैठ कर भी हमारा नफ्स हम पे गालिब रहा तो फिर क्या फायदा बुजुर्गों की महफिल में बैठने का। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होती है। बड़ी मशहूर बात है, दुनिया जानती है, बड़ी मशहूर बात है। अभी अलग बात है कि इस पे लोगों ने कलाम किया है, लेकिन अक्सर बड़े उलमा को मैंने बयान करते भी सुना है और पढ़ा भी है कि मक्के के अंदर जब मेरे नबी ने ऐलान नबूवत फरमाया और लोगों में हुजूर के खिलाफ आग भड़की, लोग कानों में रुइयां ठूंसने लगे कि कोई मोहम्मद की बात ना सुन ले, क्योंकि जो सुन लेता है वो इन्हीं के गीत गाने लग जाता है ना। ये बात बड़ी तेजी से मशहूर हो गई और लोग हुजूर के डर से मक्का छोड़ने लग गए, नजर ना पड़ जाए, हम अपना दीन ना छोड़ बैठे। एक दिन हुजूर गुजर के जा रहे हैं, एक बुढ़िया बैठी है, कहा बेटे जरा इधर आ। कहा क्या बात है अम्मा? कहा ये मेरी गठरी उठवा दे। हुजूर उठवाने लगे, वजनी थी। आप कहने लगे अम्मा कहाँ जाना? कि फला जगह। कहा अगर तू कहे तो तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं, तेरी गठरी वहां तक ना पहुंचा दूं। हुजूर ने फरमाया, जब इतना कहा तो अम्मा कहने लगी बेटे तेरा बड़ा एहसान, मैं तो बूढ़ी हूँ, पहुंचा दे गठरी। अब जब हुजूर उस बूढ़ी की गठरी लेके जा रहे हैं तो उसने दुआएं नहीं की थी। वो पता क्या कह रही बेटे मैं तो मक्का छोड़ रही हूँ। आपने कहा अम्मा क्यों छोड़ रही हो? कहा सुन, तू भी सुन, तेरे भी काम आएगी बात। का सुनाए कोई मोहम्मद है और ऐसा जादूगर है माज़अल्लाह, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। मैं तुझसे कहती हूँ बेटे तू भी मक्का छोड़ दे, और हो सके ना कभी उसके सामने न पढ़ना, उससे बात ना करना, कहीं तू भी मजहब न छोड़ दे अपने बाप दादा का। बेटे बाप दादा का दीन न छोड़ देना। कहा उसी के डर से जा रही हूँ। पूरी सफर बुराई करती रही, पूरा रास्ता बुराई की। अम्मा गठरी किधर? का बेटे इधर रख दे। हुजूर ने गठरी रखी। उसने कहा ओ मेहरबान एक बार नाम तो बता दे, ताकि अगर कभी आना हो तो फिर तुझसे मिल लिया करूंगी। मेरे नबी ने इतना सुना, मुस्कुरा के कहने लगे अम्मा तू जिस मोहम्मद की बुराई करती आ रही है मैं कोई और नहीं, मैं ही हूं वो। का इतने बड़े अखलाक का मालिक, पूरे सफर मैंने तेरी बुराई की है, पूरे सफर मैंने तेरे ऐब बयान किए अपनी तरफ से, जो लोग कहते मैंने तुझे जादूगर कहा और तू फिर भी गठरी लेके चलता रहा। उसने कहा देर न कर, अगर तुझे लोग बुरा कहते हैं तो वो बुरे हैं, तू बड़ा अच्छा है। हाँ तो जब ये अखलाक बंदे के अंदर आएंगे ना तो खुदा की कसम फिर कांटे भी फूल बनना शुरू हो जाएंगे। ये हमारे बुजुर्गों की महफिल से हमें आदाब सीखने चाहिए, हमें अपनों से सीखने चाहिए। कोशिश कीजिएगा कि किसी के काम आ जाए, आएंगे इंशाल्लाह, वादा करते हैं इंशाल्लाह एक दूसरे के काम आएंगे। नफरतों से बच जाइएगा, प्यार बांटिएगा, मोहब्बत बांटिएगा। आपको कोई गाली भी देना मुस्कुरा के निकल जाया करो। आप जानते हो कौन है? मैं देखो हमारे कितने सोशल मीडिया पे लोग कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन मैं जिस बुजुर्ग के कदमों में बैठता हूँ, जिसका पता मुझे मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया ने बताया है, सरकार रईस उल अत्किया उवैस मुस्तफ़ा वासली दामद अली, अक्सर कहते बेटे अपना काम तुम करते रहो और खुदा अपना काम करेगा। है जी, हम अपने काम में लगे रहते हैं और अल्लाह सारी मंजिलें आसान करता चला जाता। क्या बिगड़ता है? कोई गाली देने बैठ जाए, कोई बुराई करने बैठ जाए तो बदले में गाली, बोलो गाली नहीं देनी है, बदले में गाली नहीं देनी है। प्यार बांटना, मोहब्बतें बांटनी है। मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी माएँ बैठी हैं, बेटियां बैठी हैं, इनसे भी गुजारिश है शोहर थक के शाम को आया करे ना तो सास की बुराई लेकर ना बैठा करो, ससुर की बुराई लेकर शोहर के दस्तरखान पे साथ ना बैठा करो। इनको मजबूर न करो कि ये अपने माँ बाप के खिलाफ खड़े हो जाएं। याद रखना अगर इसकी जन्नत जाएगी तो बचेगी तेरी जन्नत भी।
मैं एक एक बेटी से कहना चाहता हूँ, बड़ा मुश्किल मामला है जन्नत का भी, इतना आसान नहीं है जितना समझ रखा है, बहुत मुश्किल है जन्नत। अगर जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा कभी अपने कलेजे के टुकड़े न कराते। जन्नत सस्ती होती हुसैन छैमा के असगर के तीर न लगवाता। जन्नत सस्ती होती अकबर के सीने के पर्ची पार न होती। जन्नत सस्ती होती कासिम के टुकड़े न होते। अगर जन्नत सस्ती होती हजरत ज़ैनब ने शहजादे न लुटाए होते। जन्नत सस्ती होती अली असगर अकबर कासिम अब्बास के बाजू न कटते, नबी का घराना न लुटता। ये लुटना बताता है जन्नत तब मिलती है जब बंदा खुदा के लिए कायनात लुटाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वस्ल के आला हजरत फैजाने हुजूर फैजुल आरफीन हुजूर साहिबे सज्जादा हुजूर मुफ्ती साहब किबला। तवज्जो है सारे लोगों को, नाराज तो नहीं हो रहे। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, शाम को शोहर थक के आता है, वो तेरी जन्नत है, वही तेरी रहमत है, वही तेरी बरकत है। अगर शाम को शोहर थक के आए ना तो चेहरा बिगाड़ के ना दिखा, बिगाड़ के ना दिखा। अगर तुम शोहर के हुकूक की पामाली करोगी तो फिर किसी पीर का तावीज तुम्हारे जोड़े में खुशियां पैदा नहीं कर सकता। एक तावीज का पूरा पीर लटका लेना गले में, कुछ नहीं हो सकता है। जोड़ों में घरों में बरकतें तभी होती हैं जब मुस्तफ़ा का तरीका अपनाया जाता है। तरीका आज मैं बहनों से कहना चाहूँगा, अल्लाह करे ये बातें जहन में उतर जाए और जाके आप ना बेटियों को ये बातें बताना, बेटियों को बताना कि दीन क्या है हमारा। हम ना हर कोई चाहता ऐसी तकरीर करियो जो हमारी बहू सीधी हो जाए, हमारी बीवी सही हो जाए। ओ भाई, बहू वो कभी भी नहीं मानेगी ससुर की, इसलिए कि अपोजिट है। सास कह रही है कि बहू खराब, बहू कहती है सास खराब। ससुर कह रहा है कि ये मुझे अब्बा नहीं कह रही, और बहू कह रही है कि ये मुझे बेटी नहीं कह रहा है। नहीं बनने वाली। मैं तो कहता हूं दीन बेटियों को सिखाओ, अगर बेटियां बेहतर हो जाएंगी तो किसी घर की बहू खराब नहीं हो सकती है। किसे समझाना जाके हमें बोलो, बेटियों को अल्लाह बेटी अता करे। हाँ, बेटी अता करे, ये चमन फले फूले। खुदा की कसम, जिस घर में पहली बेटी आती है उस घर में खुदा की रहमतें आ जाया करती हैं। हालांकि बेटी जब भी आती है रहमत बन के आती है, पहले आई या बाद में बेटी रहमत होती है। बेटी जोर से, बेटी रहमत होती है। मैं बेटियों से कहना चाहता हूँ, कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी शोहर के खिलाफ ना जाना, कभी उसके दस्तरखान पर बैठ के घर वालों की बुराइयां ना करना, वरना तेरे जिंदगी की खुशियां रूठ जाएंगी और कोई तावीज नहीं बचा पाएगा। मर जाओगी अड़ियां रगड़ करके, शोहर से मोहब्बत नहीं पा सकती हो। खुदा के वास्ते जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे नबी की फातिमा ने गुजारी है। 35-36 साल उम्र पाने वाली खातून जन्नत क़यामत तक आने वाली बेटियों को पूरी जिंदगी का हुनर दे गई। आज 60 साल उम्र अम्मा की हो गई है, एक बेटे की जिंदगी नहीं संवार पाते। लोग बात करते हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा, हुसैन ने नेज़े पे कुरान पढ़ा। मैंने कहा उन्हें पढ़ना था, इसलिए कि माँ फातिमा थी। माँ फातिमा हो तो बेटों को नेज़े पे कुरान पढ़ना पड़ता है ताकि दुनिया जान जाए। अगर दूध माए कुरान पढ़ के सुलाती है, पिलाती है, तो फिर बेटे शहीद होने के बाद भी नेज़े पे कुरान सुनाया। और सुनो बेटियों, कान खोल के सुनो, आज जो तुम्हारे दुपट्टे उतर गए, आज जो तुम फैशन में आ गए, आज जो कह रहे कोई बात नहीं पहन अंदर जोड़ा, वलीमे का दिन आज तो, आज तो वलीमा है। एक दिन में क्या हो रहा है, अब्बा भी बेकार दयूस बन गया, दयूस। बारात वाला दिन आज बेटी को नंगी हो जाने दो, शर्म कर। बेटियों के दुपट्टे एक बारात के दिन उतरवा दिए। हाँ, महबूब अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया, आका करीम फरमाते कि जब मैं मेराज में गया, जहन्नम के पास से मेरा गुजर हुआ, मैंने जहन्नम में कुआं देखा और उस कुएं के अंदर से औरतों की चीख की आवाज आई। मैंने कहा जिब्रील, ये कौन बदबख्त औरतें हैं जो चीख रही हैं? तो मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील ने मुझे बताया, महबूब ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करेंगी। हुजूर की हदीस में
शारीरीन फरमाते हैं कि ये नंगी कपड़े पहन के कैसे नजर आएंगे। कई इतने फिटिंग के कपड़े होंगे कि जिसको पहनने के बाद भी जिस्म की हैयत नजर आएगी। वो कपड़ा पहन के भी बेटी नंगी कहलाया करती है। आज किस घर के अंदर कपड़े ये नहीं है, बताओ। आज अगर कोई शरीफ दादी कोई नेक बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरा मुआशरा उसे गवार कहता है, उसे जाकिर कहता है, उसे देहाती कहता है। वो अंधेरा की भला था, कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हाँ, एक दिन शादी का आ जाए, बेटी का दुपट्टा उतर के कंधे पे आ गया, तो भैया ने कहा अम्मा देखिए कौन से कपड़े पहने हुए। अम्मा कहती छोड़, आज से पहनने दे, शादी रोज रोज थोड़ी होती है। तो सोच, अगर शादी रोज रोज नहीं होती तो मौत भी रोज रोज नहीं होनी है। एक बार जिए हो और एक बार मरोगे, दोबारा लौट के अमल की दुनिया में समझ रहे मेरी बात, दोबारा लौट के अमल की दुनिया में नहीं आना है। किस शादी के अंदर आज बेगैरती नहीं है? किस शादी के अंदर ये बेवकूफ समझे जाते लोग जिनके चेहरों पे दाढ़ियां, बदन पे जुब्बे, सर पे टोपी, इन्हें बेवकूफ समझती है दुनिया। खुदा की कसम यही तो सबसे ज्यादा अक्लमंद लोग हैं जिन्होंने दुनिया टुकराई है, मोहम्मद अरबी की गुलामी कबूल की है। ये जिंदगी 60 साल, 65 साल, 70 साल है कि नहीं? इससे ज्यादा 100 जी लोगे, 200 जी लोगे, मौत पीछे वाले भी बोले मौत आनी है। अगर 1000 बरस भी जियो तो आखिर मौत है। ये जिंदगी है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब बंदा उठेगा ना कब्र में तो फरमाया कि उसको ये जिंदगी ख्वाब लगेगी। एक ख्वाब जैसे सोए, पलक झपकी, आंख लगी, ख्वाब आया, खत्म, ऐसे लगेगी ये जिंदगी। फिर इसके लिए रब रसूल को नाराज करके और फिर हम शरीफ जादों को जाहिल कहें, गैरत वाली बेटियों को कहें कि ये ओल्ड फैशन है। सुन, मेरा मुर्शिद कहता है जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग नहीं है। लिबास वो अच्छा नहीं जो दुनिया की आंखें ठंडी करे, लिबास वो अच्छा है जो मेरे नबी के जिगर को ठंडा रखे। वो पिला अपनी बेटी को, वो पहना और नंगी हो गई बेटियां मैरिज हाल में। अल्लाह माफ करे, मैं जाना ही नहीं चाहता आजकल की आम शादियों में, क्योंकि ठहर ही नहीं सकते आप। पहली बात तो कुत्तों की तरह खाना, खड़े होकर के, अगर इत्तेफाक से टेबल नहीं भी जाए तो बगैर से मर्द और औरत एक ही जगह। मुझे बताओ इन माओं की गोद में सलाहुद्दीन अय्यूबी कहां से आया? खाली सजदे लंबे करने से सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं आएगा। बेटियों को कनीज़े फातिमा ज़हरा बना दो, फिर से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। आपको क्या लगता है आज किसी की बेटी की इज्जत लुटती है और कौमें मुस्लिम चुप रहती है? डरा नहीं, ये बेगैरती है, ये बेगैरती है। अगर किसी मजलूम पे सितम हो और कौम मुंह दबा के रखे तो ये खौफ नहीं, ये बेहिसी है। आज मेरा नंबर है, कल आपका नंबर। हाँ, वरना अगर माए गैरत वाली होती तो बेटे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते। गलत नहीं कह रहा हूं, बेटे मोहम्मद बिन कासिम पैदा होते। आज माफ कीजिएगा, आज हालात क्या है। वो कुछ दिन पहले की बात है, हिंदुस्तान के पश्चिमी इलाके में एक गैर मुस्लिम लड़की ने मंच से खड़े होकर कहा था, खिताब करते हुए, बड़ी लिखी थी, लेक्चरार थी, उसने कहा था नौजवानों, मुसलमानों में तुमसे पूछती हूँ तुम्हारी कौम में सिर्फ एक ही हुसैन आया है, 1450 साल बीत गए, आज तक दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया है? गैर मुस्लिम बच्ची ने कहा था ये लेक्चर में, मुझे बताओ तुम्हारे ही अंदर हुसैन आया है और वो भी एक आया है और 1450 साल हो गए, अभी दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? 3 बार ये सवाल किया, सबकी गर्दनें झुकी थी। एक कोने से मुस्तफ़ा के दर का गुलाम उठा, बालों में सफेदी की, चेहरे में मुस्तफ़ा के रिश्तों का, मोहब्बतों का नूर चमक रहा था, नजरों में गैरत के पर्दे थे। उसने लहजे में कहा था, सुन खातून, अगर मजबूरी ना होती तो मेरा मजहब गैर महरम से बात करने की इजाजत नहीं देता है, मैं तुझसे बात ना करता, मजबूरी है, बच्चे जवाब नहीं दे पाए, तू
पूछना चाहती है आज तक कोई दूसरा हुसैन क्यों नहीं आया? कहता उस बूढ़े ने कहा सुन, आज तक 1450 साल बीत गए, कोई फातिमा भी नहीं आई है। उसने कहा था अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ तुम मुझे फातिमा दे दो, मैं तुम्हें हुसैन ला के दे दूंगा। तुम मुझे अली दे दो, मैं दूसरा तुमको हसन ला के दे दूंगा। में माँ बाप का किरदार है। आज बाप पूरी जिंदगी रिश्वत का पैसा लाता है, सूद का पैसा लाता है, फिर कहता है बेटी राबिया बसरिया बन जाए, बेटा हसन बसरी बन जाए। नहीं भाई, अपने बच्चों को हलाल के लुक़्मे खिलाना, भले चटनी से खिलाना, लेकिन किसी का हक मारना। इसलिए कि हलाल की चटनी जो तुम्हें इज्जतें दे सकती है, वो हराम के मुर्गे तुम्हें सुकून नहीं दे सकते। समझ रहे नौजवान मेरी बात को? और अमीरी गरीबी क्या है? ये दौलत ना कल किसी की थी, ना आज किसी की है, और ना कल किसी की रहेगी। ये आनी जानी है। पढ़ लो जा करके, मकान अपने देखना, खुद खड़े होकर अपने मकान से पूछना तू किसका है। वो अब कहेगा कि अभी मुझ में तू रहता है, कि मुझसे पहले कौन, मकान बताएगा तेरा बाप, उनसे पहले कौन, उनका बाप, उससे पहले कौन, के उनका बाप, मेरे बाद कौन, तेरी औलाद, उसके बाद कौन, उसकी औलाद, फिर तू है किसका? वो कहता मैं किसी का नहीं हूं, मैं किसी का नहीं हूं। तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो? मालिक हो? मकान कहता मुसाफिर हो। हजरत जुनैद बगदादी बैठे हुए, रास्ते में किसी ने आके कहा, जुनैद बगदादी को देख के कहा फकीर ये बता बस्ती किधर है? जुनैद बगदादी मुस्कुराए, फरमाने लगे थोड़ा और आगे चला जा, बस्ती मिल जाएगी। आबादी किधर है? आबादी किधर है? उसने कहा आबादी किधर है? कहा कि थोड़ा आगे जा, तुझे आबादी मिल जाएगी। जब आगे गया ना तो कब्रिस्तान आ गया। उसने देखा कब्रें कब्रें हैं। उससे में दौड़ के आया, क्या कहने लगा दिमाग तो नहीं चल गया बुजुर्ग तुम्हारा? कहा क्योंकि मैंने आबादी पहुंची, तुमने कब्रिस्तान भेज दिया। तो जुनैद बगदादी ने कहा पागल, असल आबादी तो यही है, असल आबादी यही है। कहा मैं कैसे मान लूं? तो आबादी कैसे किसे? आबादी कहते किसे? कहा आप बताएं। फरमाया जिसे छोड़ के कोई कहीं ना जाए वो आबादी होती है। कहने लगे आखिरी ठिकाना कब्रिस्तान है, यही तो असल आबादी है। तो भाई उसकी तैयारी करें, उसकी तैयारी करें। बेटियों से भी कहें सरों पे दुपट्टे डाल दें, इसलिए कि तुम जितनी पर्दे में अच्छी लगती हो, बेपर्दा तुम अच्छी नहीं लगा सकती। शादी हो, बियाह हो, मुस्तफ़ा की शरीयत न छोड़ी जाए, दीन पे मजबूती से अमल किया जाए। सरों पे बेटियों के दुपट्टे रहने चाहिए, नजरों में हया रहनी चाहिए, वरना फिर अगर ये आपके अंदर नहीं है तो फिर कुटने पिटने के लिए तैयार हो जाओ, फिर बचाने वाला नसीब नहीं होगा आसानी से। अपनी नस्लों को गैरत का पैगाम दें। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अगर हम ईमान के साथ अच्छे अमल के साथ दुनिया में जाते हैं, दुनिया से जाते हैं, तो फिर मजा देखिएगा, मजा देखिए। आज दुनिया परेशान है, कह रही काम नहीं हो रही, दुआएं कबूल नहीं हो रही है। तुम खुदा के हो जाओ, कायनात तुम्हारी हो जाएगी। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत राबिया बसरिया का आता है। कौन राबिया बसरिया है? ये वो हैं जो एक रात में 500 रकात तक नफल नमाज अदा फरमाया करती है। राबिया बसरिया 500 रकात अदा फरमाती थी। कितनी? जल्दी बोलो कितनी? 500 रकात। फिर भी रात बच जाती तो रोने बैठ जाती। कोई कहता था 500 रकात अदा की और फिर रो रही हो? इतनी बड़ी इबादत करके कहती मैंने रकात तो 500 अदा की है, लेकिन जिसके लिए पढ़ी है ना वो मेरा रब बड़ा बेनियाज है। 500 रकात पढ़ के उसके बाद उनकी बख्शिश की फिक्र में रोती रहती है, उनकी मकबूलियत के लिए रोती रहती है। ये राबिया बसरिया है, ये रब के लिए करती है। फिर जानते हो रब ने कितना करम किया है। आप सोइए, रात में चोर आ गया, चोर आया तो घुस गया राबिया बसरिया के घर में। अचानक आपको नींद आ गई, लेटी थी, तवज्जो कीजिएगा, लेटी थी, नींद आ गई। इसने घर में चारों तरफ निगाह डाली, कुछ नजर ही नहीं आया। चंद कपड़े, वुजू का बर्तन, कुछ चीजें दिखी। इसने सोचा खाली लौट जाने से अच्छा है कि ये सारे ही बांध ले। जैसे दाम को उठाने की कोशिश की, अंधा हो गया। फिर आगे बढ़ा, हट गया पीछे, आंखें लौट आई, फिर कहा उठाऊं, फिर अंधा। 3 मरतबा ये कोशिश की। जब जाने लगा दरवाजे पे पहुंचा तो राबिया बसरिया ने आवाज दी, बेटे ठहर जा,
राबिया के दरवाजे पे आया तो खाली क्यों जा रहा है? ये अल्लाह वालों के तरीके होते हैं। राबिया के दरवाजे पे आया, खाली क्यों जा रहा है? कहने लगा चोरी करने आया था, और तेरे घर में क्या मिला? कहा आ मैं तुझे दौलत दे दूं। वो कहता मैंने ये सोचा कि कोई ढकी छुपी चीज होगी जो राबिया बसरिया निकाल के देंगी, बच्चों के गुजारे हो जाएंगे। आप फरमाती हैं क्या लेने आया था? का दौलत लेने आया था। का फिर? का कुछ नहीं मिला तो खाली जा रहा था। फरमाने लगी ठहर, खाली ना जा, मैं तुझे वो दर न बता दूं जहां उठ के रात में चोरी की जाए तो कभी खाली दामन बंदा लौटा नहीं करता है। उसने सोचा अब तो अमीर का घर बताएंगे। ठहर गया, कहता मैं सोचने लगा क्या करूं। राबिया कहती है वो करेगा जो मैं कहूं, फिर तेरे घर में कभी फाके नहीं होंगे, गारंटी मैं देती हूं। उसने कहा चलो ठीक है जी, बताओ करना क्या है। आपने अपने वजू के लिए जो पानी रखा था, फरमाया ये लोटा उठा ले, इससे वजू कर ले। उसने सोचा लो जी, रोजाना रात में चोरी की है, आज इनके कहने पे वजू कर लेता हूं। राबिया बसरिया के कहने पे उसने वजू किया कि आप क्या करूं, अल्लाह अकबर। राबिया बसरिया ने अपनी चादर ली, जमीन पे बिछा दी, का 2 रकात नियत कर ले और मुझ मेरी चादर पे खड़ा हो जा। जैसी उस चादर पे आया के 2 रकात की नियत बांधी के पहली रकात अदा करते हुए सजदे में पहुंचा के राबिया बसरिया ने उसको सजदे में देखा। आपने आसमान की तरफ देखा और रो के कहा था मालिक यहाँ तक ला के मैंने अपना काम कर दिया के, और दिल बदल के तू अपना काम करके दिखा दे। गैब से आवाज आई राबिया उदास ना हो, तू हमारी दोस्त है, तेरे दर का भरम रखा जाएगा। सोच तू दुआ कर रखी है, जब ये वुजू कर रखा था तब हमने इसका दिल धो दिया था, और ये सजदे में आ गया कि हम वादा करते हैं ये आया चोर बन के था, जाएगा तेरे दरवाजे से बनी की डिग्री लेके। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद देता है देने को। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद खैरियत है सारे लोग, हम अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह हमारा हो जाएगा, और जब रब हमारा हो जाएगा तो फिर हमें कायनात में किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ेगा। हमारे लिए तो बड़ा आसान है, मेरे इमाम ने सिखा दिया, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आसना बताया, जिसकी कहीं न सुनी जाती हो हुजूर का वसीला दे के रब की बारगाह में दुआ करे, कभी टाली नहीं जाती है ना। अपने अपनों के नखरे होते हैं, अपने अपनों के नाज होते हैं। मेरा इमाम कहता है तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा है। जी हम निस्बत वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। अल्लाह हम सबको अपने बुजुर्गों के बताए हुए तरीके पे अमल की तौफीक अता फरमाए, और हुजूर के अता करता दीन को मजबूती से अल्लाह पकड़ने की तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।